मंदिर जो है बनने जा रहा है, जिसकी जो है शुरुआत हो चुकी है। आज भारत के कोर्ट से एक फैसला आया है कि वाराणसी के अंदर जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका जो तहखाना है जो काफी टाइम से बंद था, कोर्ट ने आज फैसला ये किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर वहां पर जो है पूजा स्टार्ट कर दी जाएगी। बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाना और ज्ञानवापी मस्जिद को दोबारा से मंदिर बनाने की जो कोशिश है इंडिया में जारी है। उस वक्त मुगल पावर्स में थे, उन्होंने मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया। अब हिंदुत्व जो बीजेपी की गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी वही पावर पॉलिटिक्स कर रहा है कि वही केस कर रहे हैं ना, वोटर को केस कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे हिंदू राज कायम करनी है ना मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा। तो वही कर रहे हैं ना, जो मुगल कर रहे थे वही कर रहे हैं। ठीक है। वो मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कर रहे हैं। गौरव ने तो चर्चेस पे, उनके तो चर्चेस बंद हो रहे हैं, तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा मंदिर खोलें, लाउड स्पीकर मंदिरों पे लगाएं और जो ये काम कहें कि हमें इसकी इजाजत हो वही काम आपको भी करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ लाउड स्पीकर का रुख भी इनके घरों की तरफ कर दो। सुबह वहाँ बुतों की पूजा हरगिज नहीं हो सकती। अच्छा, ज्ञानवापी आपको लगता है किसी मस्जिद का नाम हो सकता है? ज्ञानवापी इस्लाम में पढ़ा है कोई? नहीं। ये हिंदू नेम है ना? ये हिंदुओं ने रखा होगा, बाकी ऐसा नाम मस्जिद का हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो भी तो ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। मुगलों ने भी मस्जिदें बनाई हैं तो उन्होंने भी अलहदा ही बनाई है। मंदिरों वाला सीन था ही नहीं उस वक्त भी, वो भी अलहदा ही मस्जिदें होती थी मुगलों के दौर में भी। मुगलों ने बहुत से मंदिर गिराए, ऊपर मस्जिदें बनाई हैं। ये तो मैं आपको कई चीजें प्रूफ के साथ बता सकती हूँ। देखिए, लेकिन इस्लाम तो कहता है कि कब्जे वाली जगह पर नमाज नहीं पढ़नी, तो फिर मुगल क्यों मंदिर गिरा गिरा के ऊपर मस्जिदें बनाते थे? ये तो मुझे नहीं पता कि मुगलों ने गिरा के मंदिर ऊपर मस्जिदें बनाई हैं। लेकिन आप ये तो मान रहे हैं ना कि ज्ञानवापी किसी मस्जिद का नाम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, नहीं। उस वक्त मुगल पावर्स में थे, उन्होंने मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया। अब हिंदुत्व जो बीजेपी की गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी वही पावर पॉलिटिक्स कर रहा है कि वही केस कर रहे हैं ना, वोटर को केस कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे हिंदू राज कायम करनी है ना मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा। तो वही कर रहे हैं ना, जो मुगल कर रहे थे वही कर रहे हैं। ठीक है। वो मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना इंडिया में। लगता है कि जब से वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, तो जो हिंदू है इंडिया का वो पावर में आया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है। जाहिर सी बात है। कितनी सड़कें बनाई, कोई पुल नहीं बनाया, कोई सड़क नहीं बनाई। क्या बनाई? कौम बनाई। जब कौम बन जाती है, सड़कें पुल खुद ब खुद बन जाते हैं। जो कौम एक मोहल्ले की गली पक्की करवाने के लिए अपना ईमान, ज़मीर, शऊर सब कुछ बेच रही है, तो वो अपनी मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगी? ऐसा हुआ है कभी पाकिस्तान की तारीख में या इस्लामी तारीख में कि जी ऊपर मंदिर या मस्जिद है, या मंदिर मस्जिद एक साथ हो सकते हैं? देखें, क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हो सकते हैं? हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके अंदर एक रिलीजियोसिटी जाग रही है। अगेन, मुझे जाती तौर पे ये चीजें पसंद नहीं है, लेकिन ये मैं बड़ी दफा कह चुका हूं कि अगर मुसलमानों ने अजानें देनी शुरू कर दी टोरंटो में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, तो फिर उसका एक ही हल है कि हिंदुओं को भी, हालांकि ये हिंदुओं के मजहब का पार्ट नहीं है, हिंदुओं को भी चाहिए अपने मंदिरों में लाउड स्पीकर लगा के ऊंची ऊंची भजन गाने शुरू कर दें। हम अजानों से तंग, हम भजन सुन लें। कि कार्डिफ में कुछ हमारे हिंदू भाइयों ने आके जय श्री राम के नारे लगाए, पटाखे पटूखे चलाए, शोर शराबा मचाया, ट्रैफिक में इनको किया, तो जो मोमिनीन है उनको बड़ी तकलीफ हुई। कितनी हिपोक्रेसी की बात है। नमाजें पढ़ने को कहते हैं ये मल्टीकल्चरलिज्म, हक देना चाहिए ना, इसमें क्या हो गया? लंदन में नमाजें पढ़ते हैं, हर यूके में तो बेड़ा गर्क किया हुआ है, सड़कें बंद करके नमाज, लाउड स्पीकर पे अजाने देते हैं और गोरे आगे से कुछ कहते नहीं है। तो गोरे तो हथियार डाल चुके हैं, लेकिन अब एक ही लोग ऐसे हैं जो ज्यादा, जिनको अपना कल्चर प्रिजर्व करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर मुसलमानों जितना नहीं तो कम से कम उनसे अब कम नहीं, और ये बढ़ रहा है। और चूंकि जो हिंदू कम्युनिटी है, जो इंडियन कम्युनिटी है, वो वैसे जिन मुल्कों में जाके वो बड़ी सक्सेसफुल भी है, उनके पास पैसा भी है, कि इनकी बदमाशी को रोकने का एक ही हल है, आप भी ये काम ये करें। ठीक है, गोरा हारेगा, हम सब बेचारे कहते हैं यार ये क्या मुसीबत है, लेकिन चलें, इनको रोकने का अगर ये तरीका है तो ये ठीक है, क्योंकि गोरों ने तो चर्चेस पे, उनके तो चर्चेस बंद हो रहे हैं। तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा मंदिर खोलें, लाउड स्पीकर मंदिरों पर लगाएं और जो ये काम कहें कि हमें इसकी इजाजत हो वही काम आपको भी करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ लाउड स्पीकर का रुख भी इनके घरों की तरफ कर दो। सुबह 5 बजे ओम जय जगदीश हरे करो भाई, क्योंकि इनकी बदमाशी को रोकने का और कोई हल नहीं है हमारे पास। इसी तरह ये जो आपको वीडियो आपके सामने चल रही है, इसी तरह पटाखे पटूखे और इसी तरह जय श्री राम के नारे लगाओ, ये अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, देखें हर जगह पे। कौन सी चीज है इन्होंने ऐसी नहीं की? तो जो काम इनको हलाल है तो बाकियों को हलाल क्यों नहीं होगा? तो ये आगे देखिए, ये बढ़ता जाएगा। हमारी जो मीडिया है वो ये कह रही है कि इसके अंदर इंडिया रा इन्वॉल्व था। उनका कहना यह है कि सबसे पहले जो हमले की खबर है, रा के कुछ अकाउंट थे फेसबुक जिसमें पहले दी गई, तो क्या समझते हैं ऐसा कुछ है या नहीं?
देखें, इल्ज़ामात तो बहुत जल्दी लगाने की कोशिश करते हैं और उनके ऊपर लगाते हैं, मतलब रा के ऊपर, पड़ोस भारत के ऊपर जो ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। बात ये है कि अथेंटिक बात होनी चाहिए, कोई लॉजिकल बात करें, कोई आर्गूमेंट लेके आएँ। आपने पकड़ा है या आपके पास ऐसी खबर है जो मतलब कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक ऐसे मुल्क के ऊपर, मतलब यार, आप इंडिया को दुश्मन क्यों समझते हैं? बस ये हमारी अपनी सोच है। हालांकि आपके तो ये बड़ी फेमस जगह है, यहाँ पे बड़े इंडियंस आते होंगे, तो कोई आपको लगता बस ये हमारी हुकूमत की सोच है कि वो हमारे वो है दुश्मन, लेकिन हमारे वो रियल में नहीं है दुश्मन है। जो दुश्मन हमारे अपने, वो जो मुसलमान है वही है हमारे अपने दुश्मन है। इंडिया वाले नहीं हमारे दुश्मन, हमारे अपने ही मुस्लिम जो लोग हैं वही है हमारे दुश्मन। मतलब हमारे सियासतदान। हाँ जी, वो हमारे साथ जो कहें वही है, बस उन्होंने जो कह दिया वही हो गया। बस उन्होंने कह दिया दिन है रात है। पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी तो हमारे भारत पड़ोस मुल्क भारत में रहती है, जो मतलब कि उनको फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिलती हैं, फैसिलिटीज़ दे दी। शायद आपके ही मामा कदीर बलोच थे जिन्होंने कहा था मैं विजिट कर चुका हूँ, जितनी अच्छी हालत में वो लोग रह रहे हैं कि शायद मतलब आप मामा कदीर बलोच वहाँ पे 2 माह तक रहे हैं। वो बनारस भी गए, दिल्ली भी गए, सारे शहर वहाँ पे घूम के हैं और मुसलमानों को वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, बल्कि लाइन में सबको जो है वहाँ पर वो फैसिलिटीज़, वो सेहत के सहूलियात जो है वहाँ पर दी जाती है। कितने कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट के आ चुके हैं, व्हाइट हाउस की कितनी अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन डिसेंट की हैं, कितने आपके हाई कोर्ट जजेस जो इस वक्त बैठे हैं वो इंडियन डिसेंट के हैं। वर्सेस हमारी, आपने कश्मीर के लिए क्या किया, मैंने क्या किया, आपके पाकिस्तान के सारे मीडिया ने कश्मीर को अबैंडन कर दिया। मुझे खत्म कर दे।